हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया है। किसका? रमाकांत आचरेकर का। वे किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? या कोच थे सचिन तेंदुलकर के। किसके कोच थे? सचिन तेंदुलकर से। और अभी आपको पता है कि सचिन के ऊपर एक मूवी भी बनी थी कि अ बिलियन ड्रीम, सचिन अ बिलियन ड्रीम। अब क्रिकेट की, चूंकि सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो अब देखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। जैसे ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उसके बाद है हमारा प्रूडेंशियल कप, विजय हजारे। तो ये सब ट्रॉफियां हैं जो कि किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और भी बहुत कुछ है क्रिकेट के बारे में जानने के लिए, तो उसको हम लोग किसमें कवर करेंगे? स्टैटिक जीके में कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है? तो आपको पता है कि अभी सरस्वती नदी कहाँ पे मिली है? हरियाणा में मिली है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी विलोप हो गई है। ठीक है, विलुप्त हो गई हैं, लेकिन अभी इन्हें कहाँ पे देखा गया है? हरियाणा में देखा गया है। तो इसी नदी के कायाकल्प के लिए हरियाणा की जो सरकार है इसने क्या किया है? 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। बात आती है कि सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। और वहां पे इनका उल्लेख मिलता है 2 नाम से, अन्नवती या उदकवती। सरस्वती नदी के 2 नाम कौन कौन से हैं? अन्नवती और या उदकवती। अब हम लोग देखते हैं कि हरियाणा से रिलेटेड हमारे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोला गया है कहाँ पे? हरियाणा में 19 दिसंबर को। हरियाणा में कहाँ पे खोला गया है? तो झज्जर में। इसके अलावा शिक्षा सेतु ऐप भी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? यह भी लॉन्च किया गया है हरियाणा में, शिक्षा सेतु ऐप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट घोषित किया गया है? तो हमारा कौन सा होगा? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? वीर सावरकर हवाई अड्डा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यह है कहाँ पे। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा है हमारा पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार की राजधानी। किसकी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। जैसे अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके अलावा आपको पता है कि निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 19 द्वीप हैं। अभी हाल ही में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 19 द्वीप हैं। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो निकोबार में है, बैरन द्वीप पर। निकोबार में बैरन द्वीप पर क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए, अंडमान निकोबार को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो कोको चैनल। कोको चैनल म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। उसके बाद है हमारा ग्रेट चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। आपने सुना होगा 9 डिग्री चैनल के बारे में, जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। किससे? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग करंट के पोर्शन पे। तो करंट में मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे गए थे? पोर्ट ब्लेयर की यात्रा पर गए थे। वहां गए ये और 3 द्वीपों, पोर्ट ब्लेयर के 3 द्वीपों का नाम बदल करके चेंज कर दिया। तो देखते हैं किस द्वीप का नाम क्या रखा गया है। राजद्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स से सा मिला लीजिए, बोस रॉस। ठीक, उसके बाद है हमारा नील द्वीप। तो नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। नील का क्या रखा गया है? शहीद द्वीप।
उसके बाद है हमारा हैवलॉक द्वीप, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, स्वराज द्वीप। याद कैसे करेंगे, लॉक से याद करिए, अगर कोई चीज लॉक हो तभी तो उसको स्वराज चाहिए। जैसे ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत को लॉक किया था, भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, भारत को उपनिवेश बनाया था, इसलिए भारत को क्या चाहिए था, स्वराज। तो अगर कोई चीज लॉक है तो उसे क्या चाहिए, स्वराज। तो याद कर लीजिए, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना स्पेस क्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से में उतारने पर सफलता प्राप्त किया। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अभी हाल ही में क्या किया था, चीन ने अपना स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमारा चांग E4। यहाँ पे देखिए मैंने नाम लिख दिया है, चांग E4 उसने भेजा था। ठीक, और इसने उतारने में सफलता भी प्राप्त कर लिया। तो ऐसा करने वाला कौन है, चीन। आपको पता है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य भी बनाया है सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होता है। उसके बाद कृत्रिम चांद भी बनाया है, और इसके बाद इसने क्या किया कि चांद के पिछले हिस्से पर अपना स्पेस क्राफ्ट भी उतार दिया। आपको पता है कि नवंबर ने चीन ने खुद की जीपीएस प्रणाली भी विकसित कर लिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कृषि विज्ञान केंद्र ने बीसीसीआई को टीम इंडिया की डाइट में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने की बात को कहा है। तो टीम इंडिया में उन्होंने कहा है कि आपको कड़कनाथ का जो मुर्गा है, आपको पता है कड़कनाथ मुर्गे को क्या मिला है, जीआई टैग। आप कुछ लोग को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि जीआई टैग क्या है। तो देखिए बार बार आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग लेटेस्ट करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जीआई टैग पढ़ लीजिएगा, या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी जीआई टैग का, आप लोग लिंक पे जाइएगा और वहाँ से वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि क्या है ना कि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये नई चीजें हैं जो आपको मतलब अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको जानना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग होता है, देखिए 10 साल के लिए पेटेंट कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर भौगोलिक स्थल पर उत्पन्न चीज को। तो कड़कनाथ के मुर्गे को मिला है जीआई टैग, और अभी कृषि विज्ञान केंद्र ने, जो कि मध्य प्रदेश के झबुआ में स्थित है, उन्होंने कहा कि कड़कनाथ का मुर्गा जो है, इसको जो हमारे क्रिकेटर हैं उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। ठीक, कड़कनाथ के मुर्गे को जीआई टैग कब मिला है, इसको मिला है 2017 में जीआई टैग, और 2027 तक अब ये वैलिड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा नए पैकेजिंग नियमों को अधिसूचित किया गया। पैकेजिंग नियम मतलब जो खाद्य पदार्थों का पैकेज होता है, पैकेजिंग की जाती है, उसको किस पैकेट में रखना है, कौन सी स्याही का उपयोग करना है, तो किस तरीके से उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, मतलब नुकसानदेह ना रहे। ठीक, तो इसके लिए जो नया नियम बना है वो किसने बनाया है, फसाई ने बनाया है। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। यह नियम कब से लागू होंगे, तो यह नियम लागू होंगे 1 जुलाई 2019 से। फसाई के मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं आसिफ सईद खोसा। या कब बनेंगे, तो 17 जनवरी को, जब साकिब निसार क्या होंगे, रिटायर होंगे, उसी के बाद बनेंगे आसिफ सईद खोसा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिसेफ के अनुसार नए साल के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे पैदा हुए हैं, तो अप्रोक्स 70,000 बच्चे पैदा हुए हैं सिर्फ 1 जनवरी को। कहाँ पे, भारत में। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे चीन है, और नंबर 3 पे है नाइजीरिया। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बारे में देखें तो भारत कौन से नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पे है, जो कि कहा जाता है कि जल्दी ही भारत की जो जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या को ओवरलैप करके पहले नंबर पे आ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि यूनिसेफ से हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिसेफ देखिए, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे घायल हुए थे उनकी सहायता के लिए क्या बना था, यूनिसेफ बना था। कब, 11 दिसंबर 1946, जबकि हमारा वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 से 1945
2025 तक। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बॉबी ब्राउन को। और यूनिसेफ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 11 दिसंबर को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब हम लोग करेंगे रिवीजन हमारे अगले पिछले दिन का। ठीक है, 4 जनवरी के जो करंट अफेयर थे उनका रिवीजन करेंगे अब हम लोग इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसके पहले पूर्व में कौन थे? मिशेल तेमर। इस समय जो बने हैं वो हैं जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। ब्राजील की कैपिटल कहाँ है? तो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ी? तो कतर ने 1 जनवरी 2019 को ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया। एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो अमिताभ चौधरी को बनाया गया है एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ। और इसके जो इसका जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ने अपना सचिव किसे बनाया है? तो प्रमोद कुमार सिंह, पीके सिंह को बनाया है अपना सचिव। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां याद रखिएगा, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। अच्छा, यूपीएससी में एक चेंज हुआ है तो उसका वीडियो मैं अभी आपको 1-2 घंटे में प्रोवाइड कर दूंगी। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप कभी भी यूपीएससी देने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया वो बनाया गया सुनील अरोड़ा को। और सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? सुधीर भार्गव को। ठीक, बाकी हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन 3 बैंकों को मर्ज करने की छूट दे दिया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। मर्जिंग के बाद यह भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन है? एसबीआई। अगला क्वेश्चन था हमारा कि आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक में नए खाते खोलने की अनुमति दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।